अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हमारे सफ़रनामे के एक खूबसूरत सफ़र में खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं बालाकोट बाईपास पर और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है खूबसूरत शहर बालाकोट की तरफ। ये वही रास्ता है जो आगे चलकर वादी कागान, कीवाई, नारान, झील सैफुल मुलूक जैसे मशहूर सियाती मकामात की तरफ जाने वाले मुसाफिरों के लिए इंतहाई अहम बन जाता है। हमारा आज का सफ़र बज़ाहिर बहुत मुख्तसर है, लेकिन इस मुख्तसर सफ़र में आपको मिलेंगे खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज़ दरख्त, दरियाए कुनहार के दिलकश मनाजिर, बालाकोट शहर की रौनक और एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में हर मुसाफिर को जानना चाहिए। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए अपना सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि बाईपास से बालाकोट तक रोड कैसा है, इसकी कंडीशन कैसी है। हमारे इस सफ़र के दौरान जो सूरत हाल सामने आई, इसके मुताबिक बाईपास से बालाकोट की तरफ आने वाला रास्ता खासा तंग और बाद मकामात पर ख़राब महसूस होता है। ख़ास तौर पर जब ट्रैफिक ज़्यादा हो तो सूरत हाल मज़ीद मुश्किल हो जाती है। यहाँ छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, बसें, ट्रक और सयाहों की गाड़ियाँ एक ही रास्ते पर चलती नजर आती हैं और यही वजह है कि रश के औकात में ट्रैफिक जाम भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। पहाड़ी इलाकों में सड़क की चौड़ाई बहुत अहम होती है, क्योंकि एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ दरिया हो तो गाड़ियों को गुजरने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती। इसलिए अगर आप पहली मरतबा इस रास्ते पर आ रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय एहतियात से गाड़ी चलाएं। दोस्तों, आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड जो है वो खासा ख़राब है, काफ़ी गहरे खड्डे पड़े हुए हैं और ये एक अहम और मेन सड़क है और यहाँ से पूरे मुल्क से आने वाले सयाह हज़रात इस रोड पर सफ़र करते हैं और शुमाली इलाकों की तरफ जाते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस रोड की कोई कंडीशन है इसको चेक करे और इस रोड को जो है वो बेहतर करने की अपनी भरपूर कोशिश करे, ताकि सयाहों को जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी गर्द और काफ़ी गहरे खड्डे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम भी रह सकता है और अगर बारिश का मौसम हो तो यहाँ कीचड़ और रोड जो है वो स्लिपरी हो जाता है और यहाँ से गुजरने वालों को काफ़ी तंगी होती है।
दोस्तों, सड़क के कुछ मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस रास्ते की खूबसूरती जो है वो देखने के काबिल है। ज़रा आप दाएं बाएं देखें, पहाड़ों पर फैले हुए दरख्त ऐसे महसूस होते हैं जैसे कुदरत ने सब्ज चादर बिछा दी हो। यही वो मनाजिर हैं जो बालाकोट और वादी कागान के सफ़र को दूसरे आम रोड ट्रिप से मुख्तलिफ बना देते हैं। यहाँ रास्ता सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का जरिया नहीं, बल्कि खुद एक खूबसूरत तजुर्बा बन जाता है। दोस्तों, जैसे हम बालाकोट बाईपास से आगे बढ़ते हैं, मंजर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर रोड की हालत भी बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे आप आरामदेह सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रोड की खूबसूरती चेक करें कि बहुत ही खूबसूरत रोड है और रोड के दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे दरख्त जिन्होंने रोड को अपने अंदर अपने घेरे के अंदर लिया हुआ है और ठंडी ठंडी हवा इस माहौल को और हमारे सफ़र को मज़ीद खुशगवार बना रही है। गर्मियों में यहाँ का सब्जा दरख्त, ठंडा पानी और पहाड़ी हवा मुसाफिर को यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर देती है। और अगर मौसम खुशगवार हो तो यकीन करें, गाड़ी की रफ्तार कम करने को दिल चाहता है ताकि हर मंजर को आंखों में महफूज किया जा सके।
अब हम बालाकोट शहर के करीब पहुंचने वाले हैं। अब ज़रा बात करते हैं बालाकोट शहर की। बालाकोट ज़िला मानसरा का एक अहम शहर और वादी कागान का गेटवे समझा जाता है। ये इलाका तारीखी और जुग्राफियाई एतबार से भी ख़ास अहमियत का हामिल है। लेकिन बालाकोट की जदीद तारीख में 8 अक्टूबर 2005 का जल्जला एक इंतहाई दर्दनाक बाब है। इस तबाहकुन जल्जले में बालाकोट शहर को शदीद नुकसान पहुंचा और शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त पुराने बालाकोट को जल्जले के खतरनाक जोन में शुमार किया गया और नए बालाकोट की आबादकारी का मनसूबा बनाया गया। आज जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो एक तरफ जदीद तामीरात और सियाती सरगर्मियाँ नजर आती हैं, जबकि दूसरी तरफ ये इलाका हमें उस अजीम साने की याद भी दिलाता है। और यही जिंदगी है, कुदरत कभी आजमाती है, कभी संवारती है और इंसान दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे शहर करीब आता है ट्रैफिक में इजाफा महसूस होने लगता है। सियाती मौसम में यहाँ गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खासतौर पर वीकेंड में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पंजाब के दूसरे शहरों से आने वाले सयाह इसी रास्ते से वादी कागान की तरफ जाते हैं। और यही वजह है कि ये रास्ता सिर्फ मकामी लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के सियासी निज़ाम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये सड़क सिर्फ एक सड़क नहीं, ये शुमाली पाकिस्तान की सियाहत का एक अहम दरवाज़ा है। गाइस, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। इंशाल्लाह हमारा सफ़र जारी है। हम बालाकोट पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है बालाकोट। हाँ जी। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई हैं। ये बाजार का भी हमारा तो अभी हम इधर से शेक पीने लगे थे। हमने कहा चलो थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो जाए। तो ये भाई हैं इधर। हाँ जी, भाई जो है ना हमारे लिए शेक बना रहे हैं।